नमस्कार। पोएटिक जस्टिस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और हम आ गए हैं एक हफ्ते के अंदर एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए काफ़ी धन्यवाद और काफ़ी कुछ नया पता चला है, तो उनको भी इसमें जोड़ा गया है इस वीडियो में। खैर, तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अपनी पहली गज़ल। ये गज़ल हमने 2014-15 के आसपास लिखी थी। तो असल में शुरुआती तौर पे तो सिर्फ एक मिसरा लिखा और एक मिसरा लिखा, फिर शेर हो गया, फिर 2 शेर हुए। और क्योंकि टॉपिक एक ही टॉपिक चल रहा था तो बुनियादी रूप से शुरुआत में ये नज़म ही थी, केवल 3-4 शेर थे इसमें और एक नज़म थी। लेकिन ऐसा टॉपिक था कि जो हर शेर जो था वो अपने आप में भी कुछ अलग मीनिंग कन्वे कर रहा था, एक मतलब था सबका। तो हमने फिर सोचा इसको एक गज़ल का रूप दिया जाए। तो बाद में जाकर इसका हमने मतला लिखा और फिर एक मुकम्मल गज़ल हुई। तो वो गज़ल हम लेकर आके आए हैं। और यूँ तो किसी गज़ल का कोई टॉपिक नहीं होता है, पर इस गज़ल का एक शीर्षक है, उन्वान है संदेश। और इसका एक इतिहास, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एक नज़म थी, बाद में मतलब लिखा, फिर गज़ल में इसको तब्दील किया। तो ये गज़ल थी, एक हमारा संदेश था स्वर्गीय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, कि उनको कि अगर वो इस समय होते तो उनको कैसा लगता अगर वो आज होते। तो इस पर हमारा एक उनको संदेश था। और तो आप भी सुनिए, ये हम अपनी किताब से ही पढ़ेंगे, मुतालबा से। तो संदेश सुनिए आप। फजर की जुस्तजू में चुपचाप सो गए हम, फजर की जुस्तजू में चुपचाप सो गए हम, ख्वाबों की अंजुमन थी बेबाक हो गए हम। फजर होता है जब पौ फटती है सुबह सुबह, तो फजर की जुस्तजू में हम फजर की चाहत में चाहत लिए सो गए, चुपचाप सो गए हम। ख्वाबों की अंजुमन थी, एक ख्वाबों का एक गैदरिंग थी, एक सारे ख्वाब आए थे एक जगह और उनमें बेबाक हो गए हम। अच्छा हुआ ए बिस्मिल तुम हो नहीं जहाँ में, अच्छा हुआ ए बिस्मिल तुम हो नहीं जहाँ में, होते अगर तो कहते क्यों खाक हो गए हम, होते अगर तो कहते क्यों खाक हो गए हम। जिस ख्वाब से मुतासिर राहे फना चुनी थी, मुतासिर का मतलब होता है इन्फ्लुएंस होकर। तो जिस ख्वाब से मुतासिर राहे फना चुनी थी, राहे फना होने की राह चुनी थी किसने? बिस्मिल ने। तो जिस ख्वाब से मुतासिर राहे फना चुनी थी, वो मुनकलिब हुआ और अखलाक हो गए हम। मुनकलिब मतलब होता है म्यूटेट हो जाना, बदल जाना। तो वो ख्वाब ही म्यूटेट हो गया। आपके फ़ना होने के बाद आने वाले 70 सालों में जो भारतवर्ष का ख्वाब था वही मुनकलिब हो गया, म्यूटेट हो गया। वो मुनकलिब हुआ और अखलाक हो गए हम। हमारे देश के अंदर का अखलाक ही ख़त्म हो गया। हम मुतमईन शीशे की सांस ले रहे हैं। मुतमईन का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना। तो हम मुतमईन शीशे की सांस ले रहे हैं, खेतों में अपनी देखो यूं राख बो गए हम सेटिस्फाइड हैं, बस सांस ले रहे हैं, चल रहा है जैसे चल रहा है। आज़ादी के समय, आंदोलन के समय एक दौर था जब आदमी एक परसू कर रहा था एक बड़े ड्रीम को, एक ख्वाब था। तो लेकिन अब क्या है, बस चल रहा है जैसा चल रहा है, चल रहा है। तो हम मुतमईन शीशे की सांस ले रहे हैं, खेतों में अपने देखो यूं राख बो गए हम। जंगो जदल की हसरत फिर इब्तिदा हुई है, जंगो जदल मार काट की हसरत जो है वो फिर इब्तिदा हुई है, फिर उसका इनिशिएशन हुआ है, आरंभ हुआ है। उसका अंदर एकदम ज्वाला आ गई है लोगों के। अब देश की आज़ादी के लिए नहीं या देश की तरक्की के लिए नहीं, ऐसे ही बस यूँ ही खा पी के मोटे हो गए हैं। तो अब फिर जंगो जदल की हसरत इब्तिदा हुई है, मजहब में डूबते ही नापाक हो गए हम। और जैसे ही मजहब में डूबे हैं अब, तो नापाक हो गए हैं। तो एक मजहब था, देश की आज़ादी ही, देश प्रेम ही मजहब था, है ना। तो वो था। और एक अब नया जो मज़हब है, केवल जो पर्सनल मज़हब होता है सबका, उसी को हम पब्लिक स्पेस का भी मज़हब बना दिया है। तो मज़हब में डूबते ही नापाक हो गए हम। तो ये गज़ल रही। और
ये काफ़ी गंभीर टॉपिक हमें लगता है। इस पर आगे भी हमने बहुत कुछ लिखा है, तो आगे भी आपको सुनाएंगे कि एक समाज का जो अखलाक होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। मतलब एक समाज को संगठित रखने में और उसके अंदर से उत्साह का उत्सर्जन जो होता है ना, एक नया विचार उत्सर्जित होता है, उसमें समाज का भाईचारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब ये खंडित होता है, चाहे वो जात के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, क्षेत्र के नाम पे हो, तो फिर समाज भौतिक तरक्की तो कर सकता है, मतलब पैसे वैसे तो आ सकते हैं, लेकिन जो सामरिक तरक्की है, इसको हम लोग अंग्रेज़ी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, वो नहीं हो पाती है। समाज पिछड़ जाता है, पैसे आ जाएंगे पर समाज पिछड़ जाएगा। तो हमें यही लगता है कि अगर समाज में भाईचारा ना होगा तो फिर जो जंग आज़ादी में इतने लोगों ने आहुति दे दी अपने प्राणों की, उनको क्या फ़ायदा रहा उनका? केवल आज़ादी ही करना था तो अंग्रेज़ चले जाते 50 साल बाद, 60 साल बाद, तो उससे क्या ही हो जाता। मतलब जब तक भारत की एक आत्मा है, हम आत्मा को ही नहीं समझेंगे तो फिर ऐसी आज़ादी का क्या मतलब। खैर, एक सूचना देनी थी आप लोगों को कि जो लोग अभी कुछ दिनों के अंदर मुतालबा ख़रीदने की इच्छा रखते हैं, तो उन लोगों के लिए सूचना है कि आप हफ्ते 2 हफ्ते रुक जाइए, और एक संशोधित संस्करण आने वाला है। कुछ गलतियां हैं, हिज्जे कहीं इधर उधर हैं और एक आध मतलब इधर उधर हो गए हैं, तो उनको ठीक करके और नया जब संस्करण आ जाएगा तो हम आपको यहीं सूचित कर देंगे, किसी वीडियो के माध्यम से जब भी आएगा। और अभी होली बीती है, काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आशा है आप लोग खुश रहेंगे और सोचते रहेंगे। विचारों की क्रांति बड़ी ज़रूरी है। वैचारिक भारतवर्ष में सोने की चिड़िया भौतिक रूप में तो नहीं था, पर वैचारिक रूप में था। हमारे भारत का जो फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन जो है, बहुत ही दृढ़ है और बहुत ही एक घना दर्शन है। तो उस दर्शन में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो सोचते रहिए, और आपको कैसी लगी ये गज़ल, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।